हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर माइटी क्लास चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लेक्चर हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 5.1 को लेकर के आज हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किसी बिंदु पर लेक्चर में फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जी हाँ, तो देखिए किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, शांत तथा अवकलनीयता। प्रत्येक स्टूडेंट यानी कि हर कोई स्टूडेंट शांतत्व में बहुत जो है प्रॉब्लम फील करते हैं। और आज हम इस क्वेश्चंस को लेकर के मतलब इस टॉपिक्स को लेकर के आज हम लोग उसको रिवाइज करने वाले हैं, मतलब हल करने वाले हैं। पर फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एक सीमा बोले तो लिमिट की परिभाषा से स्पष्ट ये होता है कि जैसे अगर लिमिट को लिया जाए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे सीमा लिमिट की परिभाषा से स्पष्ट है कि परिभाषा से स्पष्ट है कि अब इसकी क्या होती है भाई, लिमिट की परिभाषा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू a, सपोज दैट अगर लेते हैं कोई भी फंक्शन f x के अनुसार में, तो ये कब एग्जिस्ट होगा, मतलब एग्जिस्ट तभी हो सकता है जब, अर्थात इसको देखा जाए मतलब ये अस्तित्व तभी होगा, का अस्तित्व तभी होता है जब क्या होगा, f ऑफ x की वाम पक्ष की जो सीमा होगी इक्वल टू, ये आपकी क्या होगी, दक्षिण पक्ष सीमा। इतना समझ लीजिए कि कोई भी लिमिट की परिभाषा से या सीमा या लिमिट की परिभाषा से कॉन्टिन्यूटी भाई तभी स्पष्ट होगा, यानी कि सांतत्य तभी स्पष्ट होगा जब क्या होगा, यानी कि कोई भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, एफ एक्स का अस्तित्व तभी होता है जब एफ एक्स की वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू एफ एक्स की दक्षिण पक्ष सीमा की क्या हो, एफ एक्स के इक्वल हो। अर्थात अगर इसको कंडीशन में देखें यहाँ पे, अर्थात लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a या a यही ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, और इसको अगर माइनस में लिया जाए, वाम पक्ष को निगेटिव से और दक्षिण पक्ष को अगर पॉजिटिव से लिया जाए, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू, यही चीज आपको क्या करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। जब दोनों की मतलब अर्थात लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस a f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस पॉजिटिव ऑफ f x, अथवा इसको इस कंडीशन से भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अर्थात या अथवा f ऑफ a माइनस ए, वाम पक्ष को माइनस से इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, अर्थात x टेंड्स टू a निगेटिव एंड x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे, अथवा f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0। इसके कंडीशन के अनुसार x टेंड्स टू a या x बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा या संतत्य होगा। इसको इस स्पष्ट रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इस कंडीशन लिख सकते हैं आप, अतः बिंदु या लिख सकते हैं भाई पॉइंट या बिंदु x इक्वल टू a पर, क्योंकि भाई लेफ्ट के लिए भी हम लोग a ले रहे हैं, x टेंड्स टू a निगेटिव यहाँ पे ले रहे हैं, और राइट के लिए हम लोग x टेंड्स टू a पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं, बनाएंगे जरूर। तो इस कंडीशन में तो x इक्वल टू a पर जो फंक्शन होगा आपका, फंक्शन फलन f ऑफ x के लिए, f ऑफ x का क्या होगा, संतत्व प्रदर्शित करने के लिए होता है। जी हाँ, तो यहां पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो होगा, यानी कि f ऑफ x की वाम पक्ष सीमा इक्वल टू, यही आपका एफ एक्स की दक्षिण
दक्षिण मतलब दायां पक्ष की सीमा। इस कंडीशन के अनुसार ये जो होगा आपका फलन का मान होगा, यानी कि फलन का मान होगा अर्थात मतलब ये इसके बराबर होगा और ये आपका क्या होगा फलन का, कोई भी फलन का मान दिया होगा तो वो उसके इक्वल होना चाहिए, तभी आपका कॉन्टिन्यूटी होगा, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब कॉन्टिन्यूटी अर्थात संतत्य होगा। इसको और आसानी से समझने के लिए हम आपको जरूर बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पे आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। आगे अगर देखिए अर्थात इसको कंडीशन अर्थात गणितीय रूप में समझने के लिए लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं भाई, इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव आप ले सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ए पॉजिटिव इक्वल टू आपका ये किसके बराबर होगा एफ ऑफ ए के। देन अप्लाई LHS जब वैल्यू आप लेकर के एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव अप्लाई करेंगे, और वही चीज आपको राइट हैंड में लेकर के एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स अप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, जो इसके लिए आएगा वो इसके लिए, अगर दोनों का इक्वल है तो ये आपका एफ ऑफ ए के बराबर होता है। अथवा अगर इसको इस कंडीशन में भी दें अगर तो एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो, और ये आपका किसके बराबर होगा एफ ऑफ इजी के बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए के ऊपर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इस कंडीशन में एक स्टेप आप और यहां पे देखिए, स्टेप ये कहता है जैसे दक्षिण पक्ष के लिए, दक्षिण पक्ष के लिए ये क्या कहता है बोले तो RHS के लिए, RHL राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा भाई, जो एफ ऑफ एक्स होगा इसी एफ ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे आपको ए प्लस एच अप्लाई करना है। जिस कंडीशन हम लोग दक्षिण में यानी कि राइट हैंड के लिए एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव करते थे, और अगला स्टेप आपको निकालने के लिए एक्स इक्वल टू ए प्लस एच कर देना है। तो जैसे हमने दाएं पक्ष के लिए किया, यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, जहां एच टेंड्स टू जीरो, जब एक्स टेंड्स टू क्या होगा ए होगा, जब एक्स टेंड्स टू ए हो तब आपको एक्स के जगह पे ए प्लस एच करके और एच की जो लिमिट होगी एच टेंड्स टू आपको क्या कर देना है जीरो अप्लाई कर देना है। उसी प्रकार से आपको वाम पक्ष के लिए क्या करना होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसमें हमने क्या किया था एक्स इक्वल टू ए प्लस एच किया, तो इसमें भी आपको एक्स इक्वल टू ए माइनस एच कर देना है। बस केवल थोड़ा सा दाहिने में और बाहिने में आपको साइन का केवल चेंज करना है, बाकी चीज सेम ही रहने वाले हैं। तब आपका वहां पे क्या होगा संतत्य होगा। इस कंडीशन हमने सीखा कि हाउ टू द फाइंड इन पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूटी, मतलब किसी भी बिंदु पर फंक्शन का कंटिन्यूटी ज्ञात करने की विधि। ये था हमारा यानी कि किसी बिंदु पर फलन का संतत्य ज्ञात करने की विधि। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानते हैं संतत्य फलनों पर परिमेय यानी कि थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आप जब पॉइंट समझ गए तो आपका जो भी 5.1 है NCERT का जो भी आपका क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। मैं आपके साथ हूं। तो देखिए यहाँ पे, जी हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संतत्य फलनों पर परिमेय, मतलब यहाँ पे संतत्य फलनों पर परिमेय थ्योरम ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे अब यहाँ पे अगर कोई भी आपका एक दिया हुआ, जैसे यहाँ पे यदि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले ले एफ ऑफ एक्स और दूसरा कोई फंक्शन ले ले जी ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसी बिंदु पर, अब ये दोनों जो फंक्शन है दोनों किसी बिंदु पर x इक्वल टू ए पर क्या हो संतत हो। जब यदि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, मतलब जी एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसी एक ही बिंदु पर या किसी बिंदु पर x इक्वल टू ए पर क्या हो कॉन्टिन्यूअस हो, संतत्य हो,
तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है मतलब एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, भी अप्लाई हो जाएगा किस पे, एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा। आपसे एग्जाम में 5 नंबर का या इसके अलावा और भी अधिक मार्क्स का आपसे पूछ सकता है कि किस फंक्शन पे फंक्शन आपको दिया रहेगा एक्स इक्वल टू ए 0 2 1 इस तरीके से दिया रहेगा। मैं उस तरीके का एग्जाम्पल आपसे जरूर करवाऊंगा। तो उस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि क्या इस पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, संतत है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जरूर इसको देख करके आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर साझेदारी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यदि एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स दोनों कोई फंक्शन है, और ये जो है एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो, संतत हो, तो इस कंडीशन में कब ये संतत होगा, जब एफ एक्स प्लस माइनस, या प्लस के लिए भी अप्लाई करेंगे माइनस के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा। ऐसे कंडीशन में एग्जाम्पल को देखा जाएगा हम लोग। तो अगले की स्टेप में बढ़ते जो अगला आपका परिमेय कहता है, देखिए सब मेन पॉइंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। दूसरा देखिए यहाँ पे यदि एफ एक्स और जी एक्स, यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसी बिंदु, अब ये भी कोई बिंदु है भाई, ये भी आपका क्या हो, एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो, संतत हो, संतत है, संतत है। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा आपका, ये भी एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा। ये आपको मिल गया पॉइंट के हिसाब से। अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप नंबर 3, यदि कोई भी एफ ऑफ फंक्शन है किसी बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत है और कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि आपका एक निश्चित वास्तविक संख्या है, निश्चित वास्तविक संख्या है, तो के ऑफ एफ एक्स भी आपका एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा। ये आपको जानना चाहिए पॉइंट के साथ। उसी प्रकार से आपका डिवाइड में भी होगा, मतलब कोई भी एफ ऑफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु पर एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, संतत है, तो जी ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स बाई जी एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा। तो ऐसे स्टेप को आपको जानना चाहिए। अब आइए हम लोग कुछ उदाहरण को जानते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल को बहुत जानना जरूरी है और ऐसे एग्जाम्पल आपको लगाने में भी बहुत आसान लगेगा और आप जानेंगे समझेंगे कि हमने किस पॉइंट के हिसाब से संतत को यहाँ पे ज्ञात करना सीखा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे, जी हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जांच कीजिए कि फलन, जांच कीजिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपका क्या है, संतत है। यहाँ पे आपको बता भी दिया गया कि एक्स इक्वल टू किस पे, 0 पे आपको क्या करना है, संतत, ये आपको क्या करना है, दिखाना है। देखिए बाबू यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एफ फंक्शन आपको ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एट मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर आपको संतत ये क्या करना है, जांच करना है, दिखाना है। तो देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर दिए गए जो बिंदु है, बिंदु यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर, 0 पर अपने को फलन क्या करना है, परिभाषित करना है या जांच करना है। 0 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पर फलन को क्या करना है, जांच करना है या परिभाषित करना है,
जांच करना है इस कंडीशन में। तो आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे सिंपली आपको लिमिट लेना है और x टेंस टू कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है तो x टेंस टू अपना क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो इस फंक्शन में देखिए यहाँ पे, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे क्या करना है, 0 पुट अप करना, 0 के स्क्वायर बराबर 0। तो अर्थात इससे स्पष्ट ही हो गया। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू एफ एक्स बराबर क्या हो गया, 0, और f आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अर्थात ये किसके बराबर हो गया, f ऑफ 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए f x की जगह 0 पुट अप करें तो 0 हो गया। आते हैं आप लिखेंगे इस कंडीशन में, आते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू किस पे, 0 पर, 0 पर फलन या फंक्शन, फलन दे देते हैं, फलन f आपका क्या है, संतत्य है। इस एग्जाम्पल को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर करें। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल है आपके सामने कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2 पर एस संतत्य है। सिद्ध करना है आपको, इसको क्या करना है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे सीखे हैं कि यहाँ पे भी वही चीज करना था, सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना था, संतत बताना था। तो जब हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 लेकर के इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 0 ही मिला, अर्थात एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे भी रखें तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है। अब उसी कंडीशन में, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू 2, अर्थात अगर यहाँ पे देखिए एफ और एक्स की जगह हम लोग क्या करते हैं, 2 पुट अप कर दें, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 1 में मतलब 0 के बाद तो मतलब 0 ही आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि एफ इक्वल टू 2 पर, या फिर 2 पर ये परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसका देखिए जो आपका क्या है, हर शून्य है, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। और जब हर शून्य हो गया, जब आपका हर ही शून्य हो गया तो ये तो फर्स्ट कंडीशन रहा। फर्स्ट कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन बनेगी, तो जब हम लोग लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 ही पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो फंक्शन एफ एक्स बनेगा, तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि हमने पहले से अप्लाई कर दिया है, तो का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पे देखिए का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/0 और 1 में जब किसी के बाद तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, आपका इनफाइनाइट के बराबर हो गया, इनफाइनाइट के बराबर है, तो ये इनफाइनाइट के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर x इक्वल टू 2 को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्येक हम लोग पॉइंट पर लें तो फलन क्या हो सकता है, संतत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन हम लोग ऐसा देख करके यहाँ पे तो बता सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 2 पर फलन असंतत्य है, असंतत्य है। तो इस कंडीशन में आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का अगर एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम इसी क्वेश्चन के जैसा। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4/x माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2 पर क्या है, असंतत आपको दिखाना है। तो देखिए जो फंक्शन है आपका, क्या करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। तो यह जब हम लोग 2 यहाँ पे वैल्यू क्या किए, अप्लाई किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 माइनस 4 जाएगा और यहाँ पे भी 2 माइनस 2 जाएगा, 0/0 मतलब सब आर टू आर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो अतः जो फलन है, मतलब अगर लिमिट के अकॉर्डिंग अगर लें तो फिर भी क्या आपको मिलेगा, जब यहाँ पे अगर इसको अगर न अप्लाई करें, इसको अगर न अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए जब लिमिट के वैल्यू हम लोग एक्स टेंस टू क्या अप्लाई करेंगे 2, तो
तो जब 2 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 4 वही कंडीशन आएगा। तो अर्थात आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं, और स्पष्ट करने के तत्पश्चात आप इसको लिख भी सकते हैं। ये फंक्शन जो होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 परिभाषित करके एफ टू इक्वल टू 4। अलग अलग ले तो इस कंडीशन बढ़ सकता है, लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पहले से भी यहाँ पे इस फंक्शन में आता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप ये फंक्शन क्या है, असंतत है। मिलते हैं अगले के क्वेश्चंस में, और हम लोग एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।